राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं सोमवार व्रत की महिमा, जो कि स्कंद पुराण के अंतर्गत बताई गई है। वह हम आपको बताने जा रहे हैं। सोमवार का व्रत अपने आप में अद्भुत प्रभाव वाला है। ऐसे भगवान शंकर, जो कि नित्य आनंद में अनादि शांत अनंत है, ऐसे भगवान शंकर के लिए जो अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनके लिए जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। किसी भी प्रकार की चीज़, कोई भी हो, कोई भी कमी नहीं रहती। सोमवार भगवान शंकर का पवित्र और पसंदीदा दिन है। सोमवार को भगवान शंकर की पूजा की जाए तो भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग केवल सोमवार को ही भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनको इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु उनके लिए दुर्लभ नहीं होती। और सोमवार के दिन पवित्र होकर उपवास करके अपनी इंद्रियों को भस्म करके दैविक तथा लौकिक मंत्रों से भी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो भगवान शंकर सोमवार के व्रत का फल तत्काल शंकर के सोमवार के व्रत का फल तत्काल प्राप्त होता है उसको, जो व्रती होता है। और सोमवार का व्रत प्रातः स्नान आदि करके अपनी इंद्रियों को भस्म करके लौकिक मंत्रों और दैविक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करनी चाहिए। और सोमवार का व्रत ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बेटियां, वैधव स्त्री, सुहागिन, बेटा, पुरुष आदि कोई भी हो, भगवान शंकर सबको मनवांछित फल देते हैं। इस विषय में हम स्कंद पुराण के अंतर्गत एक कथा बताने जा रहे हैं, जिससे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, और उनको भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा होती है। और यह कथा इस प्रकार है कि आर्यावर्त क्षेत्र में चित्रवर्मा नाम के एक राजा राज करते थे। आर्यावर्त क्षेत्र था जो, उसमें चित्रवर्मा नाम के एक राजा राज करते थे। वह दुष्टों को दंड देने में साक्षात यमराज के समान ही थे। जिस तरह से यमराज दुष्टों को दंड देते हैं, उनकी दंड नीति यमराज के समान ही थी। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक थे और बहुत दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने यज्ञों के अनुष्ठान बहुत से किए थे, और उनके शरण में जो कोई भी आता था, वह हमेशा उनकी रक्षा करते थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, और भगवान शिव और विष्णु में बहुत श्रद्धा थी उनको, उनके प्रति। राजा चित्रवर्मा अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर उनके अनेक पराक्रमी पुत्र हुए, और अंत में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कन्या को प्राप्त किया, और उस कन्या का नाम श्रीमंत नैनी रखा। श्रीमंत नैनी रखा। एक दिन राजा ने जातक के लक्षणों को पूछने के लिए कुछ ब्राह्मणों से उस बेटी की कुंडली के बारे में पूछा, तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारी बेटी साक्षात लक्ष्मी की भांति सद्गुणों की भंडार होगी, और ये 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी। 8 पुत्रों को जन्म देकर यह अपने परिवार को आनंदित करेगी। तत्पश्चात दूसरे जो ब्राह्मण थे, उन्होंने यह जवाब दिया कि यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर कि विधवा हो जाएगी बेटी, तो यह सुनकर राजा 2 घड़ी तो बिल्कुल कुछ बोले नहीं, एकदम शांत रहे, चिंता में पड़ गए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को विदा आदि करके राजा ने सब कुछ भाग के अनुसार ही होता है ऐसा सोचकर चिंता छोड़ दी कि जो भाग में होगा वो देखा जाएगा, भाग के अनुसार ही मिलेगा जो हमारे भाग्य में होगा। श्रीमती नैनी धीरे धीरे बड़ी हो गई और अपनी सखियों के साथ घूम रही थी।
तब उसे यह एहसास हुआ कि वह 14 वर्ष के बाद विधवा हो जाएगी। वह अपने आप में बहुत चिंतित होने लगी। एक दिन एक महात्मा है, एकवल्य की पत्नी मैत्री जी से मिली। वह जो कन्या थी, जो श्रीमंत नैनी थी, वह एक महात्मा एकवल्य थे, उनकी पत्नी मैत्री जी से मिली। माता जी के चरणों में प्रणाम आदि किया और उनका सत्कार किया, और कहा कि हे माँ, मैं आपके चरण शरण में आई हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए, जिससे कि हमारा सौभाग्य बढ़े। और मेरी जो जनपत्री में ब्राह्मणों ने ऐसा ऐसा कहा है कि 14 वर्ष में विधवा हो जाएंगे, तो ऐसा कहा है कि मुझे वैधव्य मिलेगा और मेरी माँ मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हूँ। और रोज कन्या, वह जो राजकन्या थी, राजकन्या से उस पतिव्रता जो मैत्री थी, जो उनकी एकवल्य की पत्नी थी, पतिव्रता मैत्री, उन्होंने जो कहा वह बड़ा ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर बात कही। यह सुनने के लायक बात है, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा। जो शिव सहित पार्वती हैं, शिव शक्ति हैं, उन पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर, जो सोमवार का दिन है उस दिन एकाग्रचित होकर के स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। और सोमवार के दिन शिव पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी जो आपत्ति पड़ने पर भी तू इस व्रत से, जो तुम ये व्रत करेगी जो सोमवार का, और पूजा आराधना करेगी, इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। अगर तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी भी तो वह दूर हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेशों में भी तू शिव पूजा को मत छोड़ना, चाहे कितनी भी कष्ट क्यों ना आ जाए, तुम शिव पूजा को मत छोड़ना। उसके प्रभाव से तू महान भय से पार हो जाएगी। इस प्रकार श्रीमती नैनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई अपने वापस। और राजकुमारी ने उनके कथना, जो उन्होंने कहा था उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन हर सोमवार को शुरू कर दिया। और निखत देश में राजा नल थे। एक निखत देश था, उसमें राजा नल थे, जिनकी कथा महाभारत में विस्तार से कही गई है। उनकी पत्नी दमयंती, उनके गर्भ से एक बेटा हुआ था। उनकी पत्नी जो दमयंती थी, उनके गर्भ से एक बेटा हुआ था, उसका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगत, इन्हीं चित्रांगत के साथ चित्रवर्मा ने अपनी बेटी श्रीमती नैनी के साथ उसका विवाह कर दिया। और उस समय वह बहुत ही, ये उस समय का यह बहुत ही बड़ा विवाह था, बहुत ही धूमधाम से किया था। विवाह के तत्पश्चात राजा नल के पोते राजा चित्रांगत जो थे, एक दिन अपनी पत्नी, जो उनकी वह पत्नी के साथ यमुना में स्नान करने पहुंचे। और यमुना में जैसे ही यह स्नान कर रहे थे, अचानक पानी के अंदर चले गए। और वह उनका 14वां वर्ष ही था, चल रहा था जब वो पानी के अंदर चले गए हैं। उस समय वो नैनी का 14वां वर्ष चल रहा था, श्रीमती नैनी थी जो। और श्रीमती नैनी का जो 14 वर्ष चल रहा था, फिर भी श्रीमती नैनी ने भगवान शंकर का यह व्रत नहीं छोड़ा, जबकि उनका पति उसमें चला गया था जल में, यमुना जी में। और लेकिन वो बेटी ने वो जो व्रत था शंकर जी का नहीं छोड़ा, क्योंकि मैत्री ने कहा था कि मत छोड़ना, विपत्ति चाहे जितनी भी आ जाए, तो इसलिए उसने यह व्रत नहीं छोड़ा।
जल में विहार करता हुआ जब वह बालक डूबा तो देवताओं की कृपा से वह नागलोक में पहुंच गया। नागलोक में नाग की पत्नियों ने इसे देखा और उन्हें सुंदर राजकुमार को देखकर उसके ऊपर उन्हें बड़ी दया आई। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्वक उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। यह देश तक्षक का है। और तक्षक के नाग के सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया, जो उनकी पत्नी थी उनकी, तक्षक की। तक्षक ने पूछा कि हे राजकुमार, तुम भय ना करो, निर्भय हो और निर्भय होकर बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और राजकुमार ने कहा कि मैं राजा नल का पोता राजा इंद्रसेन का पुत्र हूँ और मेरा विवाह अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। और जो राजा चित्रवर्मा है उनकी बेटी श्रीमती नैनी के साथ हमारा विवाह हुआ है। और मैं स्नान कर रहा था और पानी में मैं अचानक डूब गया। वहाँ तो सबको यही लगा होगा कि मेरी मृत्यु हो गई है। और राजकुमार को तक्षक ने पूछा कि इतनी बड़ी घटना के बाद तुम जिंदा हो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम किसकी पूजा करते हो, क्योंकि इतनी ही बड़ी घटना हुई है, तुम जिंदा हो तो इसके बारे में तक्षक ने उससे पूछा। तब राजकुमार ने कहा कि मेरी पत्नी जो है श्रीमती नैनी, जिससे मेरा विवाह हुआ था, वह भगवान शंकर की पूजा करती है। वह हर सोमवार का व्रत करती है। मैं भी उसी महादेव को मानता हूँ जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं। शिव जी तो देवों के देव महादेव हैं। उन्हीं जो विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ। विधाता के द्वारा भी जिनकी पूजा होती है, भगवान विष्णु के द्वारा भी उन्हें पूजा जाता है। ऐसे भगवान शंकर ही मेरे इष्ट हैं, क्योंकि सभी महादेव को पूजते हैं। भगवान विष्णु भी पूजा करते हैं महादेव की। जो निकट होकर भी और अत्यंत दूर होने पर भी जो भक्तों के को सदैव वो निकट ही हैं। जो भगवान जो है भगवान शिव, वो निकट होकर भी, कोई भी भगवान हो, निकट होकर भी और अत्यंत दूर होने पर भी भक्तों के सदैव निकट हैं। अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, जल, सब जगह वह स्थित हैं। चाहे कहीं भी हो, चाहे अग्नि में हो, वायु में हो, भूमि में हो, आकाश में हो, जल में हो, कहीं कण कण में व्याप्त है वो। वही विश्व आत्मा सदाशिव हम सबके लिए परम पूज्य हैं और मैं उनका पुजारी हूँ। इस प्रकार से जल में डूबता हुआ मैं आपके पास तक आ गया हूँ। नागराज तक्षक ने कहा कि तुम जब भी मेरी याद करोगे तो मैं तत्काल तब तक मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि तक्षक भगवान शिव का पुजारी है वो भी। और वो तो शिव के समीप ही रहता है। आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। वो जो तक्षक था उसने इस प्रकार से कहा। और कहा कि महाकाल वन में, जो महाकाल वन है, वहाँ मैंने महादेव का दर्शन किया है। उन्होंने मुझे सिंहासन के रूप में स्वीकार किया है। उस तक्षक ने कहा राजकुमार से। और तुम यहाँ से आराम से जाओ और अपनी नववधु से मिलो। यहाँ से आराम से जाना और अपनी नववधु से मिलना, जो तुम्हारी पत्नी है उससे मिलना। भगवान महादेव की कृपा से कभी भी तुम्हारे जीवन में अशुभ नहीं होगा। उस समय तक्षक जो थे नाग ने उन्हें एक सुंदर सा अश्व, मतलब घोड़ा दिया और उस अश्व पर बैठकर वह राजकुमार बैठे हुए, राजकुमार को शीघ्र ही मृत्यु लोक में पहुंचा दिया तक्षक ने। उसमें बैठा के अश्व में शीघ्र ही मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। और उस दिन भी सोमवार था जिस दिन राजकुमार मृत्यु लोक में आया है, तक्षक लेके आए हैं।
श्रीमती नैनी अपनी यमुना जी में अपनी सखियों के साथ उस समय भगवान शिव का बंधन पूजन कर रही थी। जिस समय राजकुमार आया, अचानक उसकी निगाह उधर पड़ी जिस घोड़े के ऊपर एक सुंदर सा राजकुमार बैठा था। और चित्रवर्मा की पुत्री वहां पहुंची। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और उसको लगा कि ये राजकुमारी मेरी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। राजकुमार ने श्रीमती नैनी से पूछा कि आप अपना परिचय बताएं, आप कौन हैं? नैनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं चित्रवर्मा की बेटी हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ। जो चित्रांगद राजकुमार थे, जो कि इंद्रसेन के पुत्र हैं, उनके साथ मेरा विवाह हुआ है, उस बेटी ने कहा, उस राजकुमारी ने कहा, और अल्प आयु में मेरा सुहाग छिन्न भिन्न हो गया है। 3 वर्ष हो गए मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं भगवान शिव की पुजारिन हूँ। मैं महादेव की पूजा करती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि एक ब्राह्मण ने मुझसे यह कहा था कि 10,000 वर्षों तक तुम पति के साथ आनंद भोगोगी। छोटी उम्र में मुझे वैधव्य प्राप्त हो गया है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन मैंने माता मैत्री के मुख से यह सुना था कि बेटी कष्ट कितना भी क्यों ना हो आ जाए, भगवान शंकर का सोमवार का व्रत मत छोड़ना। तो मैं 3 वर्ष से बड़े कष्ट में हूँ, बहुत अथाह कष्ट है मुझे। आज मैं भगवान शंकर का यह व्रत करने आई हूँ। इतना कहा, इतने में राजकुमार के स्मृति आ गई और उन्होंने राजकुमार को जो अपनी याददाश्त वापस आ गई और उन्होंने इस राजकुमारी को अपने कंठ से लगाया और कहा, देवी मैं वह राजकुमार हूँ जिसके साथ तुम्हारी बावर पड़ी है और मैं ही राजा नल का पोता हूँ और राजा इंद्रसेन का पुत्र चित्रांगद हूँ। और यमुना में डूबता हुआ मैं नागलोक में पहुंचा और नागराज तक्षक ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई। नागराज तक्षक की राजकुमारी की आंखें भर आई, पिता के कंठ में चिपक गई। तत्पश्चात पिता के घर पहुंची और उसके बाद पिता, जो कि बहुत प्रसन्न हुआ, और उसके बाद पिता राजकुमार चंद्रांगद ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उनके राज्य को दूसरे राजाओं ने हथिया लिया था। राजा चंद्रांगद के जो तक्षक के कुछ नाग लोग चल के वहाँ जहाँ उसका राज था वहाँ पर आए। राजा चंद्रांगद का राजा चंद्रांगद को राज की प्राप्ति हुई। श्रीमती नैनी को अपना सुहाग मिला। ये भगवान शंकर की एक दुर्लभ कृपा है। समय आने पर राजा चंद्रांगद के माध्यम से श्रीमती नैनी ने 8 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। श्रीमती नैनी प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करती रही और अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार सोमवार के व्रत के प्रभाव से सब सुख को प्राप्त किया, सभी सुख उसको प्राप्त हो गए। आप सब भी भगवान शंकर का सोमवार का व्रत कीजिए और इससे इस लोक में और परलोक में दोनों को सुधारा जा सकता है। और इस तरह से आप यह कथा पूरी हुई। इससे, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और इस कहानी को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस कहानी की प्राप्ति हो सके, इसका पता चल सके। और इस तरह से हमने आपको कहानी बताई
अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। आपने हमारी पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम यहीं पे अनुमति चाहेंगे। आगे हम एक नई कहानी और नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।